इतनी कृपा गुरु जी बनाए रखना, इतनी कृपा गुरु जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल ना जाना, हाथ जोड़ के करूं प्रार्थना भूल ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। ओ दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दर तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा प्रभु जी बनाए रखना, इतनी कृपा गुरु जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणमे, ओम नमो वजायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। मंजिल कहाँ है क्या तुझको पता है, तेरी मंजिल कहाँ है, ज्यादा परिग्रह करने वाले तेरे खैर नहीं, अरे मैं सच कहती हूँ खैर नहीं, क्या तुझको पता है तेरी मंजिल कहाँ है, क्या तुझको पता है तेरी मंजिल कहाँ है, ना परिग्रह करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे मैं सच कहती हूँ जैसे कोई बैर नहीं, करो की पड़े नहीं है अभी कर्म के डंडे, सुगर करो की पड़े नहीं है अभी कर्म के डंडे, दो डंडों में पड़ जाए अरमान तुम्हारे ठंडे, दो डंडों में हो जाए अरमान तुम्हारे ठंडे, तुमको समझा दो बता दो, सबको ये समझा दो और इतना बता दो, ज्यादा परिग्रह करने वाले तेरी खैर नहीं, आए मैं सच कहती हूँ तुमसे कोई बैर नहीं। ओम नमो अरिहंताणमे, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो बजायाणम, नमो लो ये सब साहुणम में, नमो लो ये सब साहुणम। जय बोले भगवान की। नैया नैया रे नरक में जाने नैया रे, ओ नैया 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 रे नरक में जाने नैया रे, ओ पढ़ लो प्रभु की पैया रे नरक में जाने नैया रे, ओ पढ़ लो प्रभु की पैया रे नरक में जाने नैया रे, ऋषभ जी मिल गए अजित जी मिल गए संभवना, ऋषभ जी मिल गए अजित जी मिल गए संभवना, और अभिनंदन जी ऐसे मिल गए, अभिनंदन मोहे ऐसे मिल गए, तीनों लोक में नैया 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 रे नरक में जाने नैया रे, ओ पढ़ लो प्रभु की पैया रे नरक में जाने नैया रे। सुमति जी मिल गए पदम जी मिल गए सुपार्श्वनाथ, सुमति जी मिल गए पदम जी मिल गए सुपार्श्वनाथ, और चंदा प्रभु मोए ऐसे मिल गए, चंदा प्रभु मोए ऐसे मिल गए, तीनों लोग में नैया 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 रे नरक में जाने नैया रे,
ओ पढ़ लो प्रभु की पैया रे नरक में जाने नैया रे। पुष्पदन जी मिल गए, शीतल जी मिल गए श्रेयांसनाथ। पुष्पदन जी मिल गए, शीतल जी मिल गए श्रेयोना। वो पास पूज मोई ऐसे मिल गए, पास पूज मोई ऐसे मिल गए, तीनों लोक में नैया 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 रे नरक में जाने नैया रे। ओ पढ़ लो प्रभु की पैया रे नरक में जाने नैया रे। विमल जी मिल गई, अनंत जी मिल गए धर्मना। विमल जी मिल गए, अनंत जी मिल गए धर्मना। और शांतिनाथ मोई ऐसे मिल गए, शांतिनाथ मोहे ऐसे मिल गए, तीनों लोक में नैया 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 रे नरक में जाने नैया रे। ओ पढ़ लो प्रभु की पैया रे नरक में जाने नैया रे। कुंतु जी मिल गई, अरे जी मिल गए कुंतु जी मिल गए, अरे जी मिल गए मल्लीना। और मुनिशो प्रतिमोय ऐसे मिल गए, मुनिशो प्रतिमोय ऐसे मिल गए, तीनों लोक में नैया 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 रे नरक में जाने नैया रे। ओ पढ़ लो प्रभु की पैया रे नरक में जाने नैया रे। नमी जी मिल गए, नेमी जी मिल गए पार्श्वनाथ। नेमी जी मिल गए पार्श्वनाथ। और वीर प्रभु मोई ऐसे मिल गए, वीर प्रभु मोई ऐसे मिल गए, तीनों लोक में नैया 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 रे नरक में जाने नैया रे। ओ पढ़ लो प्रभु के पैया रे नरक में जाने नैया रे। सुमति जी मिल गए, सरमत जी मिल गए ज्ञान सागर। सुमति जी मिल गए, सन्मति मिल गए ज्ञान सागर। और विद्या सागर ऐसे मिल गए, विभव सागर ऐसे मिल गए, तीनों लोक में नैया 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 रे नरक में जाने नैया। सागर सुदुप सागर श्री सागर मिल गए रे। और श्रम सागर जी ऐसे मिल गए, श्रम सागर मोहे ऐसे मिल गए, तीनों लोक में नैया 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 रे नरक में जाने नैया रे। ओ पढ़ लो प्रभु की पैया रे नरक में जाने नैया रे। मोय सृष्टि गुरु माँ ऐसी मिल गई, मोय सृष्टि गुरु माँ ऐसी मिल गई, भूमंडल में नैया 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 रे नरक में जाने नैया रे। ओ पढ़ लो प्रभु की पैया रे नरक में जाने नैया रे। ओ पैया नैया नैया रे नरक में जाने नैया रे। ओ पढ़ लो प्रभु के पैया रे नरक में जाने नैया रे, 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 नरक में जाने नैया रे। चौरी चौबीसों भगवान की होता है, किसी का गला होता है, मेरा मोहल्ला है। देखिए हम लोगों की तो बकवास है, क्योंकि कहते हैं जग के सब राजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला नहीं होता है कि क्या बोले। पैसा लेकर भी आपको पता है कि फिल्मी दुनिया में पैसा लेकर वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका गाना कहलाता है, और मीरा बेतुका भी गाती है तो भजन कहलाता है। इसलिए उगती कली तोड़ ले माली, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। और श्रद्धा नहीं, जिसे भजनों पर
इसमें दोष भजन का क्या है, इसमें दोष भजन का क्या है। और कहते हैं गुरु दर्शन से नूर मिलता है, गुरु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो इन गुरुदेव के चरणों में आता है श्रद्धा और भक्ति से, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तुम्हारी तालियां ऐसे बज रही हैं जैसे ओले पड़ रहा हूं। अभी बजाओगे ताली, अभी बजाओगे ताली, बुढ़ापे तक मिलेगी गर्मा गर्म थाली। नहीं बजाओगे ताली तो सारी मुरादें चली जाएंगी खाली। क्योंकि कहते हैं वास्तव में सास साधु कहो तो सार दिखाई देता है, मृत्यु ही मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरे आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। हम लोग तो रोज बकते रहते हैं, हमारा तो बोलना क्या है, बोलना ही है। लेकिन गुरुदेव की वाणी जिन वाणी हुआ करती है, तो वास्तव में लोग कहते पंचम काल में कोई चमत्कार नहीं होता है। हमने कहा हमारी नगन दिगंबर मुद्रा से और बड़ा चमत्कार क्या होगा। तो अभी मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, सही जीवन का आनंद उठाइए। तो अपन गुरुदेव का भी सुनिए, उसके पहले सभी बहनें अपनी श्रद्धा भक्ति जो भी होगा रखेंगे। जी महाराज की, आरिका माँ षष्ठी भूषण माता जी की, आरिका संघ की चल लाइन। संसार में गुरु के पास वैसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, 100 जन्म ले फिर भी न चुका सकेगा, 100 जन्म ले फिर भी न चुका सकेगा। भव सागर में दुखे ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। भव सागर में दुखे ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। सच कहता हूँ मेरे भगवन, नहीं प्रेम से आया हूँ। विपदाओं ने मुझको घेरा, बिरता सुनाने आया हूँ। विपदाओं ने मुझको घेरा, बिरता सुनाने आया हूँ। भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। तेरी शरण में आता क्यों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। वो आपने राजस्थान वाला सुनाया था जिसमें पूरी सभा हंस दी थी, वो रोने वाला। कि आपसे शराब की बोतल कैसे गिर गई, तो उसने दूसरी गिरा के बताई। आप लोग ऐसी हो, बहुत अच्छी हो तुम लोग, हमें बहुत याद आओगी। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है।
बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लोग। ताली माली की जरूरत नहीं, नकली आदमियों की ताली का भी क्या करेंगे। सुनो, इन लोग तो कहीं भी ताली बजा देते, कभी सम्मेलन में बजा देते हैं, कोई गिर जाए तो भी बजा देते, फालतू बातें बजा देते। फालतू को फालतू क्या करना। चलिए बेटा चुप रहो, नहीं तो प्रश्न मंच में संतों की पदरस से, ऐसे संतों की पदरस से धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेद शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूप, ये सबके लिए सुविधा हैं। ये हैं पुराण, ये हैं कुरान, ये चलती फिरती गीता हैं, ये चलती फिरती गीता हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी, सन्मत सागर जी, ज्ञान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्या सागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी महाराज जी की। ये निराले श्रवण शिव का धाम इनमें है, जो काम निष्काम वो काम इनमें है। आपने जैनियों का तीर्थ मत समझो, सच पूछो तो चारों धाम इनमें है। सच पूछो तो चारों धाम इनमें है। हम ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन खो जाता है, इनके चरणों में आकर के उनका चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, तन चिंतन चेतन हो जाता है, और इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। वास्तव में आज गुरुदेव का बहुत बड़ा उपकार है। जिस रास्ते से हम एक बार निकल जाएं तो दोबारा हिम्मत नहीं करते हैं। आज आदिनाथ भगवान और कैलाश पर्वत की विशेष अनुकंपा से गुरुदेव के पावन चरण यहाँ पड़े हैं, जो साक्षात स्वयं तपस्या के कैलाश पर्वत हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विभास्वर सागर जी महाराज जी की। हाथ उठाकर बोलो, नहीं तो तुम्हारे उठाने वाले बाद में आएंगे। सागर जी विभास्वर महाराज जी की बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री सुद्धोप सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज जी की जय जय 3 बार बोला करो ना। परम पूज्य मुनि श्री श्रम सागर जी महाराज जी की। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है ये खमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से हमारा टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से हमारा टूट कर गिर जाएगी। तो टूट बस 3 बार बजाया करो, बजाते रहते। आके किसी के घर जाओ बेटा तो बोलना बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, ऐसा समय रोज रोज आए हम आपके से मिलने आए, बड़ी खुशी हुई। किसी पड़ोस में किसी कोई मर गया तो लोगों ने कहा तुम जाओ, तुम्हारी सास नहीं है तो तुम होके आओ। वो गई और बोली बहुत अच्छा लगा ऐसा समय रोज रोज। फिर सास ने डांटा, बोली ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, हमारा तो कलेजा फटा जा रहा है। भगवान को ऐसे दिन किसी को नहीं दिखाए और फूट फूट के रोने लगना। दूसरी बार किसी के यहाँ बच्चा हुआ और गई, बोली हमारा तो कलेजा फटा जा रहा है, कितने बुरे दिन आए, भगवान किसी को ऐसे दिन कभी ना दिखाए। सास ने बोला बोलना नहीं आता तो चुपचाप रहा करो। दूसरे दिन उसके यहाँ बहुत सारे मोहल्ले के लोग आए, वो खड़ी रही चुपचाप। तो लोगों ने कहा कितनी बदतमीज बहू है, कुछ बोल ही नहीं रही है। तो ध्यान रखना। एक बार सास ने कहा हमारे यहाँ कितनी मर्यादा चलती थी, नई नई बहू आई तो सास ने उसे दही दिया कि बिलो लो। तो वो दही बिलोने लगी तो बोली दही बिलोते तो क्या आता है, मक्खन आता है। तो वो बोली
माजी माजी मक्खन आ गया, सास ने एक चाटा मारा, मार मत देना नहीं तो तुम्हें मार देगी। तो सास से बोली कि माजी माजी मक्खन आ गया, सास ने एक चाटा मारा, बोली बदतमीज ससुर का नाम ले रही है। दूसरे दिन सास ने वही काम उसको फिर दिया, बोली माजी माजी बाबूजी आ गए, क्या करें। आप लोग भी बहुत अच्छे लोग। देखिए पहले लोग कितनी अच्छी बात थी, आप लोग भी एकदम ध्यान से सुनना। आजकल लड़की की शादी अपन बैंकेट हॉल से करने लगे। लड़की जिस जगह जिंदगी भर इतने साल 15-16 साल रहती थी, उसका कितना अपनत्व होता था। आप शादियां कीजिए, क्योंकि अब तो कहते हैं महलों में रहने वाले कोठियों में रह रहे हैं, पलकों पर रहने वाले दूसरों के ताने सह रहे हैं। आज क्या माचिस के डिब्बियों में लोग रह रहे हैं। माचिस की डिब्बी कहेंगे फ्लैट को। तो वास्तव में आप कभी मत सोचना कि, क्योंकि कहते हैं मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिन्हें गिनती सिखाई थी वो गलतियां गिनाता है। जिनके सदमे में जागी थी, जिनके सदमे में जागी थी, जिसके सजदे में जागी थी वो सदमे में जगाता है। जिन्हें लोरियां सुनाई थी वो ताने सुनाता है। जिन्हें लोरियां सुनाई थी वो ताने सुनाता है। क्योंकि अपने तन से तन तुम्हें देती है माँ। सब लोग अपनी बेटियों को कुल्लड़ बना के मत भेजा करो, कल्याणी बना कर भेजो। अपनी लड़कियों को कहते हैं लोग अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। पहले 7 लड़के होते थे तो घर देखते थे, बोलते 7 भाई हैं, एक रोटी देंगे तो पेट भर जाएगा। अब देखते हैं बहुत बढ़िया लड़का, सिंगल लड़का, हमने कहीं मर जाएगी तो खबर लेने वाला कोई नहीं मिले। क्योंकि पहले घर का बुजुर्ग लड़की देख आता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। अब पूरा खानदान देख आता है, लड़की 2 नंबर की निकल। क्योंकि लड़की कहती है तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे। पहले ही चंदा उंदा निकाल कर आती है, और चंदा निकाले तब तक ठीक है, अब तो पूछो ही मत। क्या बिल्कुल ये मत सोचना बहुत स्टैंडर्ड की शादी थी। हमारी बेटियों को सिखाओ कि पर्दे की चीज हो, दाम्पत्य जीवन पर्दे की चीज हो तो आकर्षण का केंद्र है। और जिस दिन पोस्टर की चीज हो जाएगी, जो कपड़े हमारे पुरुष पहन कर नहीं निकलते थे, आपको पता है कच्चा बनियान भी कोई पहने हो तो तौलिया लुंगी लपेट लेते थे। आज हमारी बेटियां, विज्ञान कहता है ऐसे कपड़े पहनेंगी तो बच्चे मनहूस पैदा होंगे। क्योंकि हमारी संरचना ऐसी नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ा भार है बच्चों का। और वो महिलाएं यदि चुस्त कपड़े पहनने लगी, क्योंकि चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकती, इसलिए भगवान तुम्हें स्टैंडिंग में ही प्रणाम। चलिए भैया जो बोल रहे थे, क्योंकि अपन महाराज जी का ही सुनेंगे इसलिए आपको बता दो। पहले हमने कहा पर्दे में आती थी, मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे। वो पहले काला चश्मा लगा के बंदूक लेके आती है और उल्टे सीधे गाने और चलते हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से नाता तोड़ देंगे हम, रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने कहा कल मुही जाएगी तब तो सारे रिश्ते बनेंगे, तू पहले ही तोड़ने की बात कर। किसी का घर बसाएगी कि उजाड़ देगी। चलिए तो आपको बता दूं कि नहीं हमें आपका भी सुनना है। तो हमने कहा कि बिल्कुल आज भी जितनी औरतें बैठी हैं अपनी बच्चियों को सिखाओ कि कल्याणी बनकर जाओ। एक सीता जैसी बेटी हो जाए तो 2 कुल को तार देती, और एक सूर्पनखा हो जाए तो 2 कुल का नाश कर देती, पति का भी और पितृकुल का भी। तो ध्यान रखना, आप अपनी बेटियों को सूर्पनखा बनाकर नहीं भेजना। आज हमारे यहाँ बेटियाँ जो बाप जहाँ कराता था पक्की वहाँ खुश हो जाती थी। अब आपको पता है जहाँ हमारी सोच शुरू होती है, जहाँ ख़त्म होती है वहाँ माँ बाप की सोच शुरू होती है। लेकिन मैं किसी के घर में कोई केस हो गया हो तो किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर।
किसी के यहाँ हो गया हो तो ये मत बोलना इसके के लिए बोल रहे हैं, इसका समय की परिस्थिति के जैसा समाधान होता तब करो। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, नजरें तो खराब मत कर, क्योंकि ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लेकिन आजकल तो पूरा ही काला ही है। आप लोग बाल सेट कराने जा रहे हैं, हमने कहा घर तो सेट नहीं हो पा रहा, बाल सेट कराने जा रहे। तो आपको पता है पहले लोग घूंघट करते थे, घूंघट में बड़े फायदे थे। किसी की बहू काली हो तो भी लोग कहते थे फलाने की गोरी जा रही। और घूंघट के और फायदे थे कि मुंह दिखाई देते थे, सब लोगों को उत्सुकता होती थी, जरा सा खुल तो जाए तो औरतें झांक झांक के देखती थी। अब वो ऐसी आ रही है डंडी पुंडी सी, आप समझ गए। क्योंकि गोरी और छोरी में यही फर्क होता है, गोरी के सिर पे पल्ला होता है और छोरी का उघड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बादब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। और ये शहंशाह मेहरबां साहिब का दरबार है। आप लोग सभी जितने लोग बैठे हो, कम से कम 3 लोग के नाथ के दरबार में, कुंवारी बच्चियाँ हों या शादीशुदा हों, पुरुष हो तो चाहे रूमाल डाल लें, लेकिन 3 लोग के नाथ का हम दिल से तो भक्ति कर नहीं सकते हैं, कम से कम तन से भक्ति करें कि हम भगवान के दरबार में अदब से जरूर आएँ। तो आपको बताना था कि मुंह दिखाई के ये भी फायदे थे कि कैसी भी हो तो लोगों की जिज्ञासा बनी रहती थी, और इसीलिए पुराने लोगों पे बुढ़ापा नहीं आता था। अब इतने फेशियल करा रहे हो, लगता कुछ दिन बाद लगता पलस्तर उतर गया दीवार का, क्योंकि पहले दूसरे दिन ब्यूटी पार्लर से आती है तो लगता है कि दीवार पे नई नई रंग हुआ हो, और थोड़े दिन बाद सब उतर जाता है। और सबसे बढ़िया फायदा था, कोई मर जाए और वो एकदम सत्य घटना है, बच्चे थे तो एक दिन दादी जी ने बताया, भूरामल जी की पत्नी ने, बोले जमाने में आग लग गई। हमने कहा क्या हुआ दादी जी? कहने लगी अब तो चोरियाँ हंसती हंसती चली जावे। हमने कहा क्या हुआ? तो बोली घूंघट चलता था पहले, ससुर के सामने चप्पल नहीं पहनते थे, ससुर के सामने मोटी साड़ी हो तब भी तक घूंघट निकालना पड़ता था। तो बोले हमारे आने के 6 महीने के अंदर हमारे ससुर मर गए। तो बोले हमें तो अंदर से बहुत खुशी हुई थी कि ससुर मर गए तो इतना पर्दा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बोले मेरी सासू जी बोले पल्ला ले ले। तो बोले हम क्या करें माँ जी, पल्ला क्या ले लें? तो उसकी सास ने बोला बेटा घूंघट निकाल के बोलो बाबूजी थोड़े दिन और जीते रहते हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। बाबूजी इतने जल्दी कैसे चले गए? बाबूजी और रहते, आप लोग भी ऐसे करते जब कोई मर जाता है, माँ जी एक बार बोल जाओ, एक बार बोल जाओ। हमने कहा इतने दिन से बोल रही थी तो कुछ तो नहीं हुआ, अभी कुछ दिन और जीते रहते, घर में रौनक लगी रहती। हमने कही थे तब तो रोज सोच रही थी मर जाए बुट्टा। चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नहीं थक जाए, जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास बना लो। किसे पता है कफन हमारे आ करके मिट्टी ढक जाए, जब तक श्वास नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, गुरु के प्रति विश्वास जगा लो। कभी भी किसी की बुराई सुनो, एक नियम बना लेना, तुम्हारा धर्म ध्यान हो जाएगा। किसी बुराई को, किसी भी साधु की, कोई कहे तुमने पता वो ऐसा कर रहे थे, कहना तुम फालतू जाओ। आपके घर में कोई कचड़ा डालता है तो आपको कितना गुस्सा होता है, लगता है, और दिमाग में कचड़ा डालता है तो उसे नाश्ता और कराते हो। तो चलिए आज से एक ही ध्यान रखना, हम किसी भी साधु की ना बुराई सुनेंगे ना करेंगे, और ना कभी व्हाट्सएप पे कोई डली हो तो उसे देखेंगे भी नहीं। और कोई कहता हो, आपको पता भी हो कि गलती है, हमने देखा है, लेकिन अपनी जुबान को गंदा मत करना। गुरु त्यागी वृत्ति जो भी हैं वो अपने क्या पता कब प्रायश्चित करके परमात्मा बन जाएंगे, हम नरक चले जाएंगे। तो हमें भगवान से एक ही प्रार्थना करना है कि ऐसे गुरुओं के चरणों में रोज़ रोज़ दर्शन होते रहें। क्योंकि हमसे डॉक्टर कहते हैं आप चलो मत, वरना तो आपका हार्ट फैला हुआ है तो काम नहीं करेगा। हमने कहा ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, आप मस्त रहो, व्यस्त रहो, क्यों अभ्यस्त रहो, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी ज़िंदगी है, तकरार किस लिए?
रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए। आप लोग भी घर में टेंशन मत जिया करो। जिस पल में हम हंस सकते हैं, जिस पल में हम हंस सकते हैं, उस पल में हम रोएं क्यों। जिस पल में अमृत बो सकते, उस पल में विष बोएं क्यों, उस पल में विष बोएं क्यों। गुरुदेव। लगभग 5 वर्षों से, 1 वर्ष तो उसका घर मान लो और 4 वर्ष मोक्ष मार्ग में निकले हो गए। इन 5 वर्षों में, अब महाराज बनने के बाद तो मोबाइल नहीं है, जब तक महाराज नहीं बने थे, जब तक दिन में एक प्रवचन माता जी के बिना सुने हम रहे नहीं हैं कभी। और महाराज बनने के बाद भी जब हम गजपंथा, मांगी तुंगी, कुंथलगिरी आदि महाराष्ट्र में थे, उस समय विहार में पैदल चलने वाले लड़के के मोबाइल में भी हम माता जी का प्रवचन सुनते सुनते विहार करते थे। और भीतर से बहुत दिनों से भावना थी कि माता जी से हम एक बार मिल तो ले, कैसी है सृष्टि भूषण माता जी। सुमति धाम में माता जी आई थी, तो सुमति धाम में सामान ऐसे देखना हुआ था। माता, हम आहार के लिए जा रहे थे, माता जी वहाँ पे बिल्कुल सीढ़ियों पे बैठ जाती थी और लाइन से सबको नमस्ते करती थी। वहाँ सब पूरे मुनिराज है ना माता जी, वहाँ बैठते थे। तो बस उस समय देखना हुआ कि ये माता जी हैं, लेकिन बहुत दिन से भावना थी। कल कोई बोल रहा था हमसे कि माता जी सूखी सेवनिया का प्रोग्राम करके भोपाल वापस चली जाएंगी। तो हमने बोला फिर अपन बाहर सूखी में रुक जाएंगे, अंदर नहीं आएंगे। लेकिन जब पता चला कि माता जी आज सूखी सेवनिया में विराजमान है, तो हमने कहा आज किसी भी हाल में हमको माता जी से मिलने जाना है। और इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने, और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है, और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए अगर आप बोलो तो भी तीर्थंकर की वाणी है, और मुनिराज बोले तो भी तीर्थंकर की ही वाणी है। बहुत आनंद हुआ। अब देखो मर्यादाएं हो चुकी हैं, नहीं तो उसमें ऐसा बोला गया, क्योंकि दिगंबरत्व की महिमा होती है, 100 साल की आरिका भी पल भर के मुनि से बड़ी होती है। इसलिए मर्यादा बन गई, नहीं है छोटी होती है, इसलिए मर्यादा बन गई। नहीं तो अगर हम सबसे पहले आते तो माता जी के चरण स्पर्श हम ही करते। इसलिए बहुत आनंद हुआ। और माता जी आपका समागम हम लोगों को ऐसे प्राप्त होते रहे, क्योंकि हम लोग मुनिराज हैं, लेकिन हमारी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा तो आपके दीक्षा के काल को हो गया है। इसलिए आप, हम पद में बड़े हैं, लेकिन अनुभव में तो आप ही बड़ी हैं और हमेशा बड़ी रहेंगी। इसलिए आप अपने अनुभव के माध्यम से हम लोगों का मार्ग भी प्रशस्त करते रहना। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज की। भव्य बंदियों, नाम तो सुना था कि माता जी का नाम, जब सम्मित शिखर 2015 में चातुर्मास चल रहा था कि माता जी का चौका लगा है। चौका में जब जाते थे कभी भी चले जाओ, पड़गाने वाले रहते थे।
चाहे 9 बजे जा जाए, चाहे 2 बजे या वंदना करके जाओ। माता जी का कहना है कोई भी मुनि आ जाए उनका परगाहन करना है, चाहे 9 बजे आए चाहे 12 बजे आए, उनकी नवदा भक्ति करके कराना है। और आज यहाँ आकर के, क्योंकि माता जी को हमने कभी देखा नहीं था, मैंने सुमति धाम में पहली बार देखा। आज जब महाराज जी से बोला महाराज जी इन माता जी को तो हमने देखा है, हमने महाराज जी क्योंकि मैंने सुमति धाम में देखा। जब माता जी को जब यहाँ कर साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र गुरु की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाती है। मैं यही भावना भाता हूँ भगवान ऐसी भक्ति मिलती रहे, भगवान के दर्शन मिलते रहे, संत समागम मिलता रहे और सबके हिल मिल कर के रहें। बोले महावीर स्वामी की ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेश विशाऊणं। बोलो अनंतानंद परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल लायक श्री देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, विश्ववंदी वर्तमान श्री महावीर भगवान की, चतुर्मुक्ति शंकर भगवंतों की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री बहुत सागर जी महाराज की, डिस्ट्रीब्यूटर माता जी की, बोल तो दें हैं क्यों नहीं, हैं माता जी के आदिका संघ की जय। अरे देखो हमसे हम भले ही बड़े हों, उम्र में भली बड़े हों, हैं उम्र में भी पद में भी, मगर अनुभव जो इनका है वो हमारा नहीं है। क्योंकि हमें तो मात्र 2 साल हुए हैं, हम तो गृहस्थी में जीवन बिताया, हमने मात्र 2 साल की दीक्षा है अभी, तो हमने कितना अनुभव करा है। जो आपने अनुभव पाया है वो अनुभव हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक तो मैंने आपके साक्षात दर्शन मतलब साक्षात आपसे देखा है, आपको पहले कभी नहीं देखा था, नाम जरूर सुना है। मैं सम्मित शिखर की यात्रा पर हर साल जाता था और हर साल 13, 14 और 15 3 सालों में मैं ऊपर हर साल 30-40 व्यक्तियों को लेकर के और शिखर जी पर हर टोंक पर विधान करता था। सम्मित शिखर विधान ऊपर ही रुकता था, वो अपना डाक बंगला में, वहाँ रुक करके हम अपने सुबह सुबह अपनी पूरी क्रिया से शाम को ही एक बार भोजन होता था मात्र। तो इस प्रकार से वहाँ जब हमने देखा कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है, शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है, और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके नाम हमेशा बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ क्या हुआ तो क्या हुआ, देखो अनुभव बहुत बड़ा होता है। नहीं, अनुभव बड़ा होता है, भले ही पद है बड़ा, लेकिन पद से अरे क्या बात है। बोलो आचार्य श्री बहुत सागर जी महाराज की जय। नियम प्राप्तदाता गुरुवर श्री विराग विशुद्ध विभव सागर जी महाराज जी की। अभी आप लोग अनुभव विद लोगों के अनुभव सुन रहे थे।
वास्तव में 2015 हम लोग मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। वृंदावन में माता जी की आहारचर्या हुई। उसके बाद माता जी मथुरा आई। मथुरा में जैन 84 में करीब 15 दिन तो विश्राम प्रवास रहा और जो आज यहाँ पर माहौल है इससे भी बहुत सुंदर माहौल वहाँ पर रहता था। गुरुजी ने लिखा, संत मिले तो मिली प्रेरणा हिलमिल रहने की, संत मिले तो मिली प्रेरणा परिसह सहने की, ऐसे संतों का दर्शन फिर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर। महाराज साहब कह रहे थे ज्ञान वृद्ध हैं, तपो वृद्ध हैं और चर्या में भी वृद्ध हैं। और सबसे बड़ा यदि कोई कहा जाए तो स्त्रियों में एक ऐसी स्त्री जाति में माता जी, स्त्री जाति लोग बोलते निंदित है, ऐसी है वैसी है, लेकिन यदि स्त्रियों को भी जीना सीखना हो तो सृष्टि भूषण माता जी से सीखना चाहिए। आज सचिन भैया कह रहा था कि यदि कोई स्त्री को स्त्री पर्याय में अगली पर्याय में जाने से बचना हो तो सृष्टि भूषण माता जी जैसा जीवन जीना चाहिए। वास्तव में मैं आज से परिचित नहीं हूं, 15 से 25 आज 10 वर्ष हो गए, तब से माता जी की छवि मेरे ऊपर से आज तक ना गई है ना जाएगी। मुक्तक हो, प्रवचन हो या बोलने की कला हो, ये जो हम लोग अभी बोल रहे हैं ना उस समय सीखा था हमारा साहब वहाँ। माता जी बड़े आदर से प्रेम से आहार करती थी ना, तो कभी कोई चीज़ अपन ने नहीं भी बोली कि अच्छी है, बच्चों को माँ पढ़ ही लेती है और वो समझ जाती थी इसको क्या खाना है। आहार के बाद वो भी कहने का तात्पर्य है कि एक माँ में जो गुण होते हैं वो सारे गुण परमात्मा में माता जी में ठूस ठूस के गुरुओं का वात्सल्य रहा हो, वही वात्सल्य की परंपरा माता जी में भी है। मुझे नहीं पता सुमति सागर महाराज कितना लाड़ करते थे, सनमति सागर महाराज कितना लाड़ करते थे, ज्ञान सागर महाराज कितना लाड़ करते थे, विमल सागर जी महाराज कितना लाड़ करते थे सुलोचना को। लेकिन ये पता है कि सृष्टि भूषण माता जी हम लोगों को इतना लाड़ करती हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा वो उन पर करते होंगे। समय बहुत हो गया। गुरुजी सदैव कहते हैं संत मिलें तो आत्मीयता बढ़ती है, संत मिलें तो समाचार विधि होती है और संत मिलते हैं तो एक वात्सल्य की गंगा बहती है। वो गंगा आज यहाँ पर बही। आज तो मिले माता जी, ऐसी जब तक जीवन में श्वासें हैं तब तक आप मिलते रहना, ऐसे ही धर्मानुष्ठान होते रहे। इसी भावना के साथ संयम प्राण प्रदाता गुरुवर श्री विभव सागर जी महाराज जी की Hare
आहे